तो एलडीसी वालों, कल आप सभी का एग्ज़ाम है। तो मैंने क्वेश्चन बनाने के बजाय डायरेक्ट मैं आपको 200, मैंने थंबनेल पे तो 200 क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन मैं आपको यार क्वेश्चन से बढ़िया वन लाइनर सही रहेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर है 1111, लेकिन मैं भी आपको 200 ही करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो कैसे भी करके यार आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन एक बार इनके ऊपर नज़र ज़रूर मार जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे छपेंगे, क्योंकि वनपाल में भी सीधे क्वेश्चन छपे थे। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। वन लाइनर है, ठीक है। आप देखते रहना, कैमरा क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहली ये पौधों की संरचना व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। सभी को पता हो। रूपांतरित तने कौन कौन से होते हैं? आलू हो गया, अदरक, हल्दी, प्याज। एल रूपांतरित जड़ें, गाजर, मूली और शकरकंद। लहसुन, प्याज, तेल में गंध व स्वाद हेतु उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है? सभी को पता होगा ये बात, तो सल्फर होता है। पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? तो वो होता है कोशिकीय जल, ठीक है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और क्लोरोफिल। किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी? तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो वो होती है फ्रक्टोज। सेक्टिन क्या है? तो वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हरे शैवालों में कौन सा पदार्थ संचित होता है? तो होता है स्टार्च, जिसे मांड भी कहते हैं। मधुमक्खी पालन कहलाता है तो एपीकल्चर, ठीक है। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। भोजन का संचय करने वाली जड़ें हैं मूली, गाजर और शलजम, ठीक है। नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती है? तो वो कांटों में रूपांतरित होती है। दूसरा चैप्टर है अपना भोजन के घटक, ठीक है। पादपों में भोजन का संग्रह किस में होता है? स्टार्च मांड के रूप में। अभी ये क्वेश्चन सीधा छपा था वनपाल में, अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो 15, 20, 25 मिनट की होगी, लेकिन यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो देखेगा वो बहुत आगे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहो अभी 1-2 घंटे के अंदर आप इस क्लास को देख रहे हो तो मैं शाम को 10-11 बजे तक सारे 1111 करवा दूँ, अगर आप बोलो तो, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। स्टार्च जंतुओं में भोजन का ग्रहण किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। स्टार्च मांड का परीक्षण किया जाता है आयोडीन द्वारा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? क्वाशियोर, ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा द्वारा। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी, ओके। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है मेरेस्मस। रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है? तो वो होता है लाइपोप्रोटीन के रूप में। खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ होते हैं, वो होते हैं स्टीरॉइड्स। प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? तो होता है पेप्टाइड बंध। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 16%, ठीक है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो वो कहते हैं विटामिन B11 को, ठीक है। चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो होता है थायमिन B। किन 2 विटामिनों का मानव शरीर में संश्लेषण हो जाता है? तो होता है नियासिन तथा विटामिन D। किडनी में पत्थरी को बनने से रोकता है मैग्नीशियम। रुधिर का थक्का जमने हेतु आवश्यक है कैल्शियम और विटामिन K, ठीक है। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। ये पार्ट में ध्यान में दो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? रेयान। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बोम्बिकस मोराई। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेल्यूलोज। पुरानी किताबों का भूरा रंग का कारण है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। मधुमक्खी एपीकल्चर, ठीक है। नायलॉन 6,6 बनाया जाता है, किस किस से बनाया जाता है? मतलब इसका अर्थ ये हेक्सामेथिलीन, डाइएमिन और एपिडिक अम्ल द्वारा, ठीक है। पॉलीएस्टर, जिसे टेरिलिन या डेक्रान भी कहते हैं, बनाने हेतु काम में लिया जाता है तो टर्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है।
वायु एक है, वायु एक क्या है? गैसों का मिश्रण है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान मत देना भाई, मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड वगैरह में, क्वेश्चन पे फोकस करो। लास्ट टाइम में एक बार देख जाओ, अगर मान लो यहाँ से 20 भी क्वेश्चन छप गए ना तो बहुत फ़ायदा होगा। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है किस प्रक्रिया द्वारा? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ विलायक क्या है? तो वो है जल, H2O। ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे वाष्प की अवस्था में आ जाते हैं कहलाते हैं उध्रुपातन, ठीक है। उध्रुपातित पदार्थ के उदाहरण कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन होगी। याद रखना भाई, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो होता है गैस में दारू। पीतल मिश्र धातु, पीतल किस किस से बना है? तांबा एवं जस्ता। जिन द्रवों के मिश्रण के क्वथनांकों में बहुत कम यानी 25 के से कम अंतर होता है उन्हें पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। मामूली कट लगने पर फिटकरी रक्त स्त्राव रोक देती है किसके द्वारा? स्कंदन के द्वारा। दूध से क्रीम पृथक की जाती है किस बल द्वारा? अपकेंद्रीय बल द्वारा। वर्षा का होना किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो संघनन पर, ठीक है। पांचवा आता है अपना, रुको एक मिनट लाइट ऑन कर लेता हूँ यार, कैमरा फ़ोन क्या है ऐसा ही है, थोड़ा काम चलाओ। ओके, फर्क पड़ा थोड़ा बहुत। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और घोला जा सके, ठीक है। जिन द्रवों के मिश्रण के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होता है उन्हें आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जिन द्रवों के मिश्रण के क्वथनांकों में बहुत कम यानी 25 के से कम का अंतर होता है उन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऊपर भी देख लिया। अब उदाहरण दे रखे हैं इसके, एल्कोहल व एसीटोन का मिश्रण, कच्चे तेल से पेट्रोल अलग किया जाता है। जल एवं एल्कोहल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। फिटकरी गंदले पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। एक सेकंड थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सेकंड ज़्यादा डिस्टर्ब, 1 सेकंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। ओके, ठोस से सीधे गैस में पुनः ठोस में परिवर्तन उध्रुपातन कहलाता है। उदाहरण कपूर हो गया, नौसादर हो गया। नौसादर को ये नाम याद रखना, अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। कभी कभी नौसादर ना देके अमोनियम क्लोराइड दे दिया जाता है। जल सर्वश्रेष्ठ विलायक है क्योंकि जल का प्रावैधुत स्थिरांक उच्च होता है। अब आता है हमारे चारों ओर का परिवर्तन। ओके, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है दूध से दही जमना। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसे MgOH2 कहा जाता है। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? बर्जीलियस। पेट्रोल में होता है कार्बन व उदजन, जिसे S से नोटेट किया जाता है। भौतिक परिवर्तन के गुण हैं, अस्थायी होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, अवस्था परिवर्तन होता है। एक इसमें और याद रखना, ये उत्क्रमणीय होता है। ये रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है ना, आ गया, ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना किस तरह का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ओके, जल का जल वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग क्यों लगता है? लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण लगता है। Fe2O3 सूत्र है जंग का, ठीक है, पॉइंट H2O। किसी वस्तु का जलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। कच्चे फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक व रासायनिक। मोमबत्ती का जलना दे रखा है इसलिए भौतिक और रासायनिक रहे। अगर मोमबत्ती का पिघलना बोले तो सिर्फ भौतिक करना, ठीक है। अब आता है पौधों को जानिए, ठीक है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो एनाटॉमी में। सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है वनों का। सिल्वीकल्चर याद रखना क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। मूल रोम होते हैं। मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसलामूल। क्या कहलाती है? मूसलामूल। अपस्थानिक या रेशेदार जड़ तंत्र किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में। इपीब्लेमा पाया जाता है जड़ में, ठीक है। जिन पौधों में मूसलामूल जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है वे होते हैं द्विबीजपत्री पादप। गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा में जड़ें पाई जाती है। कैसी जड़ें पाई जाती है? रेशेदार जड़ बोलो, अपस्थानिक जड़ें बोलो या झकड़ा मूल, तीनों नाम दे रखे।
वेलामैन उत्तक का कार्य है आर्द्रता का अवशोषण करना। शल्क कंद में भोजन संग्रहित होने से कौन सी रचना का निर्माण होता है? तो होता है पत्र प्रकलिकाएं, जिसे बुलबिल्स भी कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर प्याज। प्रतान किसका रूपांतरण है? तना व पत्तियों का। नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती है? कांटों में रूपांतरित। स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों की जो निचली स्तर होती है ना वहाँ पे स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यू मेटोफोर क्या है? श्वसन जड़ें हैं। चालनी कोशिकाएं नलिकाएं किसका भाग है? तो ये फ्लोएम उत्तक का। मूली, गाजर, शकरकंद जड़ें हैं, जबकि आलू अपरिवर्तित भूमिगत तना है। ठीक है। ब्रायो रुको फ़ोन हिल रहा है थोड़ा। ब्रायोफिल्म कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। ठीक है। आवर्त बीजी पादपों में नर जन्नांग को तथा मादा जन्नांग को क्या कहा जाता है? जो नर होता है वो पुंकेसर होता है और स्त्री केसर। ये तो याद रह जाएगा तुम, स्त्री से स्त्री, बस पुरुष से पुंकेसर हो गया जयंग। ठीक है। पुष्प में बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सहायक अंग या चक्र। पादपों में निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात बीज और फल का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। बीज अंडाशय से फल बनता है। यहाँ से भी वनपाल में क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि पहले क्या बनता है, भ्रूण वगैरह ये ऐसा। ठीक है। पादपों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? नवासी ने। पादपों में खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्तियों को। अब शरीर में गति। केंचुए में भूमि की पकड़ बनाने हेतु पाया जाता है सुक। घोंगे, सीपी, पायला का कवच किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। नवजात शिशु में अस्थियां होती है 300। अमीबा में गति हेतु पाया जाता है कूटपाद, जिसे स्यूडोपिया भी कहते हैं। किस प्रकार के संधियों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है? हिंज, कब्जा संधि, जो कहाँ पे पाई जाती है? उदाहरण कोहनी में। मानव में सर्वाधिक मजबूत हड्डी, मजबूत पेशियां कहाँ पाई जाती है? जबड़े में, जिसे मैंडिबुल्स भी कहते हैं। लिगामेंट किसको जोड़ने का कार्य करता है? अस्थि से अस्थि को। कंडरा किसको जोड़ने का कार्य करता है? पेशी से अस्थि को। मनुष्य के अंगूठे में संधि पाई जाती है सैंडिल। ठीक है। मांसपेशियों में थकावट किस कारण होती है? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, याद रखना। मानव में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? 639। तो ठीक है, अभी आपको 106 क्वेश्चन ही करवाएं। कमेंट में बताओ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं पूरे के पूरे 1100 करवाऊँ। ठीक है, बताओ। बाय बाय।